इसको इंग्लिश में कहते हैं मोल फ्रैक्शंस। तो मोल फ्रैक्शंस में क्या होगा, हमारे पास एक कंटेनर होगा और उस कंटेनर में क्या होगा, कोई भी चीज़ अगर सॉल्यूशन में बनाना है, क्या बनाना है, सॉल्यूशन अगर बनाना है तो सॉल्यूशन में दो चीज़ें मिलेंगी। क्या बनेगी, एक तो बनेगा आपका सॉल्यूट जिसको हिंदी में कहते हैं विलेय, ठीक है, और दूसरा बनेगा आपका सॉल्वेंट। तो जो सॉल्वेंट बनेगा आपका उसको कहेंगे विलायक, ठीक। विलेय और विलायक के बारे में लोग जानते हैं। विलेय वो चीज़ होती है जो घोली जाती है, विलायक वो चीज़ होती है जिस चीज़ में घोला जाता है। तो आपका जो सॉल्यूशन बनता है वो विलेय और विलायक के मिलने से बनता है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, विलियन। क्या कहते हैं, विलियन। आपने मान लिया क्या लिया है, मान लिया आपने लिया 50 ग्राम चीनी लिया, आपने शुगर लिया, 50 ग्राम क्या लिया आपने, चीनी लिया। तो 50 ग्राम आपने जो चीनी लिया है उसको मान लिया किसी भी पाउडर में, मान लिया सॉल्वेंट का कोई भी पाउडर 1 ग्राम में, 80 ग्राम सॉल्वेंट में क्या कर दिया आपने, डिजॉल्व कर दिया। 80 ग्राम सॉल्वेंट में आपने क्या कर दिया, डिजॉल्व कर दिया। तो यहाँ पर जो चीज़ें मास में, ये क्या है, द्रव्यमान में, तो द्रव्यमान में जो चीज़ें हैं उसको आपको क्या करना पड़ेगा, मोल में चेंज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट अभी क्या है, द्रव्यमान में, अभी मास क्वांटिटी में। इस सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हमको किसमें चेंज करना पड़ेगा, मोल क्वांटिटी में चेंज करना पड़ेगा। अगर हमारा सॉल्यूट का मोल निकालना है, यानी कि विलेय का मोल निकालना है, ठीक है, तो विलेय के मोल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मोल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है, विलेय के मोल। तो विलेय के मोल, क्योंकि मोल प्रभाव में विलेय और विलायक दोनों किसमें चाहिए, मोल में चाहिए, ठीक है, किसमें चाहिए, विलेय और विलायक दोनों किसमें चाहिए, मोल में चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमारा दोनों चीज क्या है, द्रव्यमान में। तो द्रव्यमान को मोल में चेंज करने के लिए फॉर्मूला होता है भार बटे अणु भार। क्या होता है, भार बटे अणु भार। मान लिया हमारे पास जो है विलेय का भार कितना दिया हुआ है, विलेय का भार दिया मेरे पास, ये देखो विलेय का भार दिया हुआ है 50 ग्राम, ठीक। अब हम लोग इसको चेंज करेंगे किसमें, मोल में। तो भार दिया हुआ 50 ग्राम और विलेय में चीनी दिया है। चीनी का मतलब क्या होता है, फार्मूला होता है C12 H22 और O11। अब अणु भार कैसे निकालेंगे, अणु भार इससे निकालेंगे, कार्बन का, एक कार्बन का होता है 6 और 12, बहुत ध्यान से सीखिएगा, और हाइड्रोजन का होता है 1 और 1, ऑक्सीजन का होता है 8 और 16, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, चीनी के जब निकालेंगे तो इसका मास नंबर सब करेंगे, एक एक के लिए ही है। तो एक कार्बन के लिए कितना है, 12, तो 12 कार्बन है, 12 इंटू क्या हो जाएगा, 12। एक हाइड्रोजन के लिए क्या है, 1 है, तो 22 हाइड्रोजन है, 22 इंटू क्या हो जाएगा, 1। एक ऑक्सीजन के लिए कितना है, 16, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 × 16 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 12 × 44, ये हो जाएगा 22 एकम 22, और 16 11 करेंगे कितना हो जाएगा, 16 इंटू 11, 16 मतलब 16, 16 मतलब 16, 6 कितना हो जाएगा, 176, कितना आ जाएगा, 176, 176 और 144 मिलकर कितना मिल जाएगा, 176, 6 4 10, यानी टोटल मिलकर क्या आ जाएगा, 342, ठीक। 342 6 6 2 8 4 12 7 7 2 9 4 13 14, 1 1 2 और 1 3, 342 आ जाएगा। तो 342 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 342 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 342 इसको डिवाइड करने में जो भी चीजें आएंगी 0 पॉइंट समथिंग करके वो आपकी क्या हो जाएगी, वो आपका मोल हो जाएगा। 0 पॉइंट समथिंग करके मान लिया, अगर इसको डिवाइड करें तो 342 डिवाइडेड 50 क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट आएंगे, ठीक। 342 का 342 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10 में 7 हो जाएगा, 8 बचेगा, 9 में 4 जाएगा, 5 बचेगा, 40 में आएंगे, 1 बचेगा। अब 342 का 58 नहीं जा पाएगा, यहाँ पे 0 बनाएंगे। अब 342 बचे 15, 15 42 बचे जाएगा 100 कुछ कर दे, तो आपको है 4 बार नहीं जाना पड़ेगा। 4 गुना 8, 4 4 16 के 6 और 4 के 12 और 1 13, 13 68। और अगर 5 बार नहीं जाते तो 5 गुना 10 के 0, 5 20 और 1 21, 1 हो जाता 5 15 तो 17, ज्यादा हो जाता 1580, ये 1710 है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाता, इसलिए आपको यहाँ पे 10 में 60 जाएगा 2, 7 में 6 जाएगा, आपका बचेगा 1, 5 में 3 जाएगा 2, बस 0.14 बताते हैं। डेसिमल के 2 पॉइंट तक आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर इसका मूल कितना आ गया, विलेय का मूल आ गया 0.14, कितना आया 0.14। ऐसे ही आपको क्या करना है, विलायक को चेंज करना है, विलायक को मूल में चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा 80 ग्राम है,
ठीक, अणुभार कितना है यार, मान लिया अणुभार मान लिया नमक है, ठीक है, तो नमक का मान लिया कितना हो जाएगा 58.5। NaCl का अणुभार निकालोगे, मान लिया सपोज करिए हमने विलायक में क्या ले लिया, विलायक में कुछ और भी ले सकते हो, मान लिया हमने विलायक में सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया है, ठीक है, क्या ले लिया है सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड करके निकालोगे H2SO4 कितना हो जाएगा 2 × 1 प्लस सल्फर का कितना हो जाएगा 32 और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16। ठीक, कैसे निकलता है ये मेरा ध्यान दीजिए, आपको मालूम है हाइड्रोजन का होता है 1, सल्फर का होता है 16 32, जो ऊपर वाले नंबर लिखे होते हैं सब इसको अणुभार निकालने में यूज करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन में कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 8 और 16, एक ऑक्सीजन के लिए 16, एक सल्फर के लिए 32, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है तो 2 × 1 हो जाएगा और सल्फर है तो सल्फर में 32 हो जाएगा। फिर क्या है ऑक्सीजन कितना है 16 × 64, 64 प्लस 32 प्लस 2, 32 और 2 34, 34 प्लस 64 कितना हो जाएगा 98। इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, अगर अणुभार निकालोगे इसका तो क्या हो जाएगा ये 80 से 98 हो जाएगा, 58.5 है। अच्छा एक तरह देखो ठीक है 80/58 पॉइंट आपको लिखा नहीं जाएगा, आप क्या लिखा जाएगा 80/98, इससे डिवाइड कर देंगे 98 से 80 में कितना हो जाएगा 0 पॉइंट यहाँ मिल जाएगा 98 × 2/16, ये लंबा कुछ भी आएगा 0 पॉइंट समथिंग करके, तो यहाँ पर मान लिया 0.15 हमने सपोज कर लिया आ रहा है 0.15, तो ये भी क्या हो गया मोल में हो गया, क्या हो गया मोल। तो मोल प्रभाव का मतलब विलय और विलायक दोनों क्या होगा मोल में होगा। ठीक, अब यहाँ पर एक्चुअल में कैसे निकाला जाता है ये चीज देखो, यहीं पर अभी आप लोगों को देखना होगा, देख सकते हो। ठीक है, समझ आया।